जो फान अपने रूम में क्रॉस लेगेड बैठा था, बड़े ध्यान से अपनी स्ट्रेंथ और दुश्मन की ताकत को सोचते हुए। ये तीनों पावर्स गोल्डन फ्लेम के बराबर लेवल की थीं, बस उनके टीयर्स अलग थे। पर्पल लाइटनिंग 12 हेवंस में डिवाइडेड थी और फिलहाल वो सिर्फ फिफ्थ हेवन तक ही अनलीश कर सकता। गोल्डन फ्लेम की पावर देखकर उसे लगा कम से कम सिक्स्थ हेवन की जरूरत तो पड़ेगी ही। जहां तक एजर फ्लेम और किले नाम की बात थी, उनका तो अभी प्रॉपर डेवलपमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ। दोनों साइड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सामने। येलिन क्वालिटी में जीत रहा था, जबकि जुओफान के पास क्वांटिटी थी। यानी साफ था कि वो पूरी तरह से मेस्ड अप था। उसके पास ट्रिक्स तो बहुत थी, पर कोई भी ट्रिक येलिन के सामने टिकने लायक नहीं थी। ऊपर से वो हेवन ड्रैगन सोल भी, जिसे येलिन उससे कहीं बेहतर तरीके से यूज कर रहा था, उसकी सारी ट्रम्प कार्ड्स को बेकार बना रहा था। अब तो डम लक से भी जीत नहीं मिल सकती। ये एनालिसिस बस उसके माइनस पॉइंट्स दिखा रहा था, लेकिन उसके पास एक ऐसा फायदा था जो येलिन के पास नहीं था। येलिन की सारी टेक्निक्स बहुत ही स्पेशलाइज थी, सब कुछ ड्रैगन एंसेस्टर से आया हुआ। मेरी टेक्निक्स रैंडम और फ्लेक्सिबल हैं, हर एक्सपर्ट इन्हें हैंडल नहीं कर सकता, पर रिसोर्सफुल होने की वजह से ज्यादातर फाइट्स में जीत मिलती है। ये सारी रैंडम स्किल्स को मिला दूं तो एक ऐसी अनस्टॉपेबल और अनप्रिडिक्टेबल पावर बन सकती है। जुओफान ने एक लंबी सांस। वो और उसका वो मास्टर, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं, 9 सिरेनिटीज एम्परर, दोनों काफी सिमिलर थे। 9 सिरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स में सारी अल्टीमेट स्किल्स दूसरों की थी, कोई भी खुद एम्परर की नहीं। उसका बस एक खुद का क्रिएशन था, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट, लेकिन उसे भी वो प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं कर पाया था। फिर भी वो दूसरों की स्किल्स चुराने में एक्सपर्ट था और 3 सबसे पावरफुल एम्परर्स में से एक बन गया था। यही हालत जुओफान की भी थी। एक ऐसा इंसान जिसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता हो, लेकिन अपने मास्टर के रास्ते पर चलते हुए उसे यकीन था कि ये सारी अल्टीमेट स्किल्स को मिलाकर वो येलिन की ऑर्थोडॉक्स ड्रैगन सोल का सामना कर सकता है। ऐसे मिक्स्ड बैग लोग भी दुनिया के सामने खुद को साबित कर सकते हैं। पेट, क्या मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा? हाँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऑर्थोडॉक्स टीचिंग्स नहीं ली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं खुद को मिक्स्ड बैग कहने लगूं। खुद की इज्जत भी कोई चीज होती है। नोट, यहाँ मिक्स्ड बैग शब्द के बहुत सारे मतलब हैं, जैसे हाफ ब्रीड, बास्टर्ड वगैरह। जुओफान का चेहरा ट्विच किया और उसने फौरन अपने आप को मिक्स्ड बैग बोलने का ख्याल छोड़ दिया। उसने खुद को शांत किया और अपने सारे अनुभवों को जोड़कर फोकस करना शुरू किया। जुओफान के माइंड में एक ह्यूज ड्रैगन था जिसकी आंखें बंद थीं और उसके स्केल्स पर इंद्रधनुषी रंग चमक रहे थे। लेकिन फिर वो लाइट धीमी होने लगी और ड्रैगन के माथे पर एक छोटी सी एजफा फिर फायर की लौ जली। कुछ ही मोमेंट्स बाद एक पर्पल लाइटनिंग उसके पूरे शरीर पर क्रैकल करने लगी। फिर रेड ग्लो की कई लहरें ड्रैगन के बॉडी पर उभरने लगी। कभी कभी कोई काली चीज उस पर रेंगती हुई दिखती और फिर पूरा बॉडी एंगल्फ हो जाता। इसी तरह जुओफान एक्सप्लोर कर रहा था कि हेवन ड्रैगन सोल को बेस्ट तरीके से कैसे यूज किया जाए। उसी वक्त येलिन भी अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के कोर्टयार्ड में क्रॉस लेगेड बैठा था और उसके आसपास की हीट तेजी से बढ़ रही थी। उसके माइंड में एक गोल्डन सी ऑफ फायर था जिसमें एक बड़ा सा ड्रैगन तैर रहा था, जिसकी आंखें आग जैसी तेज और वाइल्ड थीं। एक ड्रैगन बहुत ही सैविज क्रीचर होता है, हार्ड और स्ट्रांग। दुनिया में कोई भी मास्टर से ज्यादा ड्रैगन्स को नहीं समझता। हेवन ड्रैगन सोल मेरी डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं। जुओफान, तुम्हारा हेवन ड्रैगन सोल तो बस 20% पावर ही दिखा सकता है, तुम खुद देखोगे। एक ईविल ग्रिन के साथ येलिन खुद से बड़बड़ाया, पूरी कॉन्फिडेंस में, जैसे उसे अपनी जीत सामने दिख रही थी। बाहर वू चिंग्क्यू उसके दरवाजे के पास से गुजरा और बंद दरवाजे को देखकर सिर हिलाया। उसके साथ एक और डिसाइपल था जो थोड़ा क्यूरियस था। जूनियर ब्रदर तो हमेशा चिल रहता है, अचानक से सिक्लूजन में चला गया। क्या दुनिया पलट गई? हाँ हाँ, जब किस्मत का दुश्मन मिल जाए तो ऐसा ही होता है। अगर मेरी जगह वो होता तो मैं भी यही करता। वू चिंग्क्यू हंसते हुए बोला, चलो चलें, डिस्टर्ब मत करो। 3 दिन बाद वाली फाइट हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी इरिटेट कर दिया तो गुस्से में आकर तुम्हीं पर निकाल देगा। वो डिसाइपल थोड़ा डर गया और जल्दी से वू चिंग्क्यू के पीछे चल पड़ा, येलिन की ताकत सोचकर। अगर हमने उसे परेशान कर दिया तो वो गुस्सा मुझ पर क्यों निकालेगा? और क्यों नहीं, मैं उसका सीनियर ब्रदर और दोस्त भी हूँ। हाँ हाँ, वू चिंग्क्यू नेचुरल तरीके से हंसा और डिसाइपल ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। येलिन बस अपने सीनियर ब्रदर की ही परवाह करता है। उसी समय यूनिवर्सल राइचस सेक्ट में जाओ देजू 3 दिन बाद होने वाली चैलेंज स्टेज की तैयारी कर रहा था। जूनियर्स, 3 दिन बाद सोर्ड गॉड सेक्ट के टॉप 10 मेंबर्स की सोल्स को भारी डैमेज हुआ है। अब वो कोई खतरा नहीं, असली टारगेट है डीमन स्कीमिंग सेक्ट, खासकर जुओफान। अगर हमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया तो सब कुछ हमारे हाथ में होगा। लेकिन सीनियर ब्रदर, उसके पास तो हेवन गॉन सोल है, जैसे एग्जॉल्टेड लोगों के पास होता है। क्या आपके पास कोई स्पेशल प्लान है इस हेडेक को खत्म करने का? एक डिसाइपल ने पूछा। जाओ देजू ने भौहें चढ़ाई और कहा, रिलैक्स, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है। हेवन ड्रैगन सोल पावरफुल है, पर आखिरकार वो भी एक बीस्ट सोल है। चाहे वो कितना भी फ्रीकिश हो, अकेला है और हम उसे पकड़ सकते हैं। मैं सोल चेन अरे यूज करने वाला हूँ ताकि उसे बांधा जा सके। सोल चेन अरे? सब शॉक्ड रह गए, एक दूसरे की तरफ नर्वस नजरों से देखने लगे। एक डिसाइपल थोड़ा डरते हुए बोला, सीनियर ब्रदर, सोल चेन अरे तो मॉन्स्टर्स को रोक सकता है, लेकिन इसमें हमारी जान भी खतरे में होगी, क्योंकि हमारी सोल्स ही चेन्स बनेंगी। एक भी गलती हुई तो वो अरे तोड़ देगा और हमारी सोल्स भी खत्म कर देगा। ये कोई जानलेवा फाइट तो है नहीं, हम कैसे? कायर,
जाओ देजू ने गुस्से से देखा और उसे डांट दिया। भूल गए हम कौन हैं? हम यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के डिसाइपल्स हैं। जब बाकी राइचस सेक्ट्स जस्टिस छोड़कर डीमन से मिल गए हैं, तब बस हम ही हैं जो सच का साथ दे रहे हैं। अगर हमने डीमन स्कीमिंग सेक्ट को अभी नहीं रोका तो बहुत बड़ा खतरा आएगा। वेस्टर्न लैंड्स के 3 बड़े सेक्ट्स में 2 डीमंस के हो जाएंगे। ऊपर वाले गवाह हैं। ये डीमंस की बड़ी चाल है वेस्टर्न लैंड्स को जीतने की। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। जाओ देजू ने पूरे जोश और भरोसे के साथ बोला। डिसाइपल्स को खूब फटकार लगाई। जिसने सवाल पूछा था उसने सिर झुका लिया। लेकिन अगर हमने अपनी जान जोखिम में डाल दी तो क्या फिर भी उसे रोक पाएंगे? क्या मैंने नहीं कहा कि बुराई कभी अच्छाई पर जीत नहीं पा सकती? जब तक मैं जाओ देजू जिंदा हूं, हम जीतेंगे। उसने हाथ हवा में लहराते हुए कहा। उसका स्ट्रेट फेस बाकी सभी में भी जोश भर रहा था। जैसे उसका जोश कंटेजस था। बाकियों ने भी अपने हाथ उठाए और जोर से चिल्लाए, राइचसनेस शैल प्रिवेल, गुड विल विन। उनकी जोरदार आवाज पूरी जगह गूंज उठी, जैसे सब में लड़ाई की आग जल गई हो। ऐसे ही हर सेक्ट अपनी तैयारी में जुट गया आखिरी स्टेज के लिए। कोई अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, कोई दूसरों की चुराने के लिए, और कोई सिर्फ लड़ाई के थ्रिल के लिए। क्रीक। 3 दिन बाद जुओफान अपने रूम से बाहर आया, पूरी टीम के सामने, जिसकी शक्लें काफी सीरियस थीं। उसकी आईज शार्प थीं और स्ट्रांग थी, और उसने रेडियंट स्टेज का 4th लेयर भी टच कर लिया था। लेकिन सिर्फ एक लेयर बढ़ने के बावजूद जुओफान की आंखें देख सब दंग रह गए। वो पहले से भी ज्यादा काली थीं, ऐसी पावर से भरी हुई जैसे सब कुछ निकल जाएंगी। जुओफान, तू ठीक है? फींड यांग ने उसे गहराई से देखा, जैसे वो पहचान ही नहीं पा रहा। सिर्फ 3 दिन में जुओफान की पूरी पर्सनालिटी बदल चुकी थी, जैसे किसी और में बदल गया हो। जुओफान ने खुद को ऊपर नीचे देखा और अजीब से अंदाज में कहा, क्या मैं तो सेम ही हूँ? और उसी पल उसकी ऑरा वापस नॉर्मल हो गई, जिससे सब पॉज कर गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अभी जो उन्होंने देखा वो सच था या कोई इल्यूजन। हमें स्टुअर्ट जुओ से ऐसा डर क्यों महसूस हुआ, जैसे वो सब कुछ तबाह करना चाहता हो? फींड यांग ने धीरे से पूछा। जुओ फैन, तूने वहां अंदर किया क्या 3 दिन में? क्या येलिन से जीतने का कॉन्फिडेंस है? अभी श्योर नहीं हूं। जुओ फान ने भौहें चढ़ाई और सिर हिलाया। इन 3 दिनों में मैंने सारी स्किल्स को अच्छे से एनालाइज किया और कुछ ऐसी ट्रिक्स निकाली हैं जो येलिन से लड़ने के लिए काफी फ्लेक्सिबल हैं। बस इतना पता नहीं कि ये इनफ होंगी या नहीं। और कुछ पावर्स तो ऐसी भी हैं जिनके एग्जैक्ट इफेक्ट्स मुझे क्लियर नहीं है। थोड़ा और सोचना पड़ेगा। फींड यांग की आंखें ट्विच हुईं और वो गहराई से बोला, अगर तू सक्सेस हो गया तो उस दिन तू येलिन से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। जोफान ने डाउटफुल एक्सप्रेशन दिया, लेकिन फींड यांग ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। बस एक फीलिंग है, ज्यादा सीरियस मत ले। अब सुपीरियर 3 सेक्स की चैलेंज स्टेज शुरू होने वाली है। चलो चलो। जोफान ने ज्यादा बात नहीं, पूरी टीम को लीड किया, पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बनकर। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी तरफ देखती आंखों में अमेजमेंट ही नहीं, डर भी था। उसे ये भी नहीं पता चला कि जैसे ही वो बाहर आया उसकी टीम उसे देखकर डर गई थी। ये कोई इल्यूजन नहीं था। जुओफान एक बार फिर से पूरी तरह बदल चुका था।